जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। लेते हैं आज चर्चा करते हैं शुभ मंगलवार को श्री हनुमान जी का। भाइयों, हनुमान चालीसा पाठ सनातन धर्म के बहुत छोटा ग्रंथ और बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है। यह ग्रंथ आपको जो भी सनातनी श्रद्धा और भाव से पूजेगा, इनको जो पाठ करेगा, निश्चित रूप से उनको फल मिलेगा। आज बहुत ही अच्छा बात बोलने वाला हूँ और शुभ मंगलवार के दिन व्रत कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ और झूठ बोलने की आदत भी नहीं है, क्योंकि पूजते हैं हनुमान जी को, बोलेंगे झूठ तो हमारी बस की बात नहीं है झूठ बोलना। तो आज बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ श्री हनुमान चालीसा पाठ का, और जिसमें बहुत बड़ा शक्ति है। भाइयों, सचमुच में हनुमान चालीसा पाठ में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास से उनका पाठ करेंगे, आज बहुत ही अच्छा बात बताने जा रहा हूँ जो कैसे हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से बीमारी तक छूट जाती है और हमें वह प्रमाण मिला है। तो आज बने रहिएगा इस प्रसंग के अंत तक इस प्रसंग को अवश्य सुनिएगा कि जो कैसे हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से असाध्य रोग भी छूट जाते हैं। तो इसका आज मैं प्रमाण सहित बताऊंगा और निश्चित ही रूप से आपका भी कल्याण होगा। तो इससे पहले, सुनने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक इस प्रकार की प्रसंग, ज्ञानवर्धक प्रसंग तुरंत पहुंच सके। भाइयों, सचमुच में हनुमान जी, श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी एक कृपा होती है और ये चैनल पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी अनुभूति होती है जिसको आप शेयर किए बिना रह नहीं सकते हैं। और इस तरह की अनुभूति, इस तरह की प्रेरणा श्री हनुमान जी दिए हैं। तब आज मैं आपको समक्ष प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी की कृपा से आज अपने चैनल पे बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा पाठ बहुत बड़ी, एक कहिए सनातन धर्म में बहुत छोटा सा ग्रंथ है और चालीसा पाठ में 40 दोहे याद करके आपका कल्याण हो जाता है। भाइयों, एक समय ऐसे ही हमारे, ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा, सुनिएगा ध्यान से, इतना बड़ा हमको क्या कहता है, जो इस यहाँ पे मांस बढ़ गया था। तो मैं लगभग साल 2 साल पहले से उनको बराबर ऐसे देखते थे, ऐसे टेपते थे। तो मुझे लगा जो किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर से परामर्श ले करके इलाज करवाना चाहिए। और मैं अपने माइंड को सेट कर रखा था जो इसका शायद मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसे ही मुझे श्री हनुमान जी ने प्रेरणा दी, जो तुम क्या कहते हैं, यदि हम पे विश्वास करते हो तो हमारे चालीसा पाठ किया करो। और 2020 लॉकडाउन से श्री हनुमान जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से उनको पूजना, वैसे पूजा पाठ से बहुत पूर्व से लगाव रहा है, 21 वर्षों से, लेकिन हनुमान चालीसा पाठ या हनुमान जी की जो पूजा अर्चना है, मैं बहुत ज़ोर शोर से 2020 से शुरू किया हूँ, लॉकडाउन से। तो उसी बीच में मुझे एक प्रेरणा हुई और लगभग आज से लगभग 6-7 महीने पहले की बात है, जो मैं क्या करने लगा, जब हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। तो जब भी मैं हनुमान चालीसा पाठ किया करता था तो उस बीच में जब आता था, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस तरह से उस पे स्पर्श करके और भगवान का पाठ हनुमान जी का करते थे और स्पर्श कर करके उसको गोल से ऐसे क्या कहता है, जो स्पर्श करके उसको घेरा मार देते थे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो इस तरह से हनुमान चालीसा पाठ के द्वारा लगभग ये मैं 3 महीना तक करते रह गया।
और 3-4 महीने के बीच में कभी कभी ऐसा छूट जाता था, लेकिन प्रत्येक दिन ऐसा होता था जो हमको जब भी याद आता था तो यह कहते थे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस तरह से मैं करते गया और श्री हनुमान जी पर विश्वास और श्रद्धा रखते गया। जो प्रभु जब आप से नहीं छूटेंगे तब तो हम डॉक्टर के शरण में जाएंगे, लेकिन आपसे बड़ा डॉक्टर मुझे कोई नहीं। और आपके श्रद्धा और विश्वास, इस तरह से श्रद्धा और विश्वास रखने पर श्री हनुमान जी ने कुछ ही दिनों बाद, भाइयों विश्वास नहीं कीजिएगा, जो वह बिना डॉक्टर से ऑपरेशन किए हुए छूट नहीं सकता था, लेकिन वह कुछ दिन बाद उसमें एक तरह से मुंह बना, मुंह, और उसको मैं ऐसे दबाया तो वह निकल गया। और बागेश्वर धाम जाने के समय जब हम यात्रा बनाए थे जो बागेश्वर धाम जाएंगे, तो उसी टाइम में 2 रोज पहले, 1 रोज या 2 रोज पहले वह पूरा का पूरा निकल गया। और निकल जाने के बाद आज मुझे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से यदि हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ श्रद्धा और विश्वास से पढ़ा जाए तो हम ये कहते हैं जो वह दीन दूर नहीं जो किसी का काम न हो। और यह बात आपको एकदम सच्ची और सच्ची घटना अपने पर आधारित बता रहा हूँ, जो श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ यदि आप नित्य रोज श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो हनुमान जी आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। बड़े से बड़े बीमारी भी आपका ठीक हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ भाइयों। और चैनल पे आज के दिन, मंगलवार के दिन, यह मैं एक तरह से वीडियो बना रहा हूँ तो कोई झूठ नहीं बोलता हूँगा और नहीं झूठ बोलने की अपनी आदत है। जो चैनल को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए आज की झूठ साँच अपने चैनल पे बोल जाऊंगा तो नहीं, कल के डेट में क्या होगा, यदि आप एक प्रसंग सुनिएगा तो दूसरा प्रसंग आप, तीसरा प्रसंग 6 महीना 7 महीने बाद यदि कोई आदमी इस तरह से उसको प्रैक्टिकल किया और उसको मैंने क्या कहता है लगन से पढ़ा और फलित नहीं हुआ तो व्यक्ति आकर के बोलेंगे जो झूठ है। लेकिन आप इसका प्रमाण लीजिएगा, सिर्फ 90 दिन पढ़िएगा, देखिएगा क्या प्रमाण मिलता है और बहुत बड़ी प्रमाण मिलेगा आपको। यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और जो मेरे द्वारा है। आज लगभग बहुतों दिनों से मैं सोच रहा था, अपने इसमें बताया भी था मैंने चैनल पे और किसी प्रसंग में ज़रूर बताया होगा। तो भाइयों, इस तरह के प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल का मेंबरशिप ज़रूर लीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और मेंबरशिप लेकर के मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री हनुमान जी का जो है पूरा प्रसंग, इस तरह की गूढ़ बातें आकर के अनुभूति हम बताया करूँगा। तो इसके लिए चैनल का मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए और ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। भाइयों, इस तरह की प्रसंग, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो मेरे चैनल पे है, आपको सुनने मात्र से भी कल्याण हो सकता है और बहुतों का ऐसा कमेंट आ रहा है। तो भाइयों, इस प्रसंग को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। समाप्त करने से पहले श्री रामचंद्र भगवान से कहेंगे कि आप लोगों का प्रभु कल्याण करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे, सदा मंगलमय हो। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।